वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीश्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणीति नामिने। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अथवा मेरे शिक्षा गुरु श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज, नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान शिल भारती गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवियों को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। तो हम कल श्रवण कर रहे थे किस प्रकार परीक्षित जी की भेंट हुई, किससे? कली से, जो कि एक शूद्र एक राजा के रूप में और किनको आक्रमण कर रहा था? एक बैल और एक गाय को। बैल जो कि एक धर्म का स्वरूप है और गाय जो पृथ्वी का स्वरूप है। तो वहां हमने भली प्रकार से श्रवण किया कि कैसे जो कली है वो जो बैल का जो एक पैर बचा हुआ था, धर्म के जो 4 आधार थे उसमें से 3 पहले से ही टूट चुके थे। जो एक आधार बचा था सत्य, उसको भी वो आक्रमण कर रहा था, हमला कर रहा था। और तब कली को श्री परीक्षित महाराज जी ने चेतावनी दी, उसको मारने गए लेकिन फिर उस पे कृपा करी। किस प्रकार से? उसको 4 स्थान दिए रहने के लिए और फिर उसने और मांगा तो 5 स्थान। क्या स्थान थे? पहला क्या था? गैम्बलिंग, जुआ। दूसरा इंटॉक्सिकेशन विद मदिरापान। तीसरा इलिसिट रिलेशनशिप, अवैध संबंध। और चौथा मीट ईटिंग। तो इस प्रकार, और उन्होंने एक और स्थान पे दिया उसको वास, जो कि है सोना, स्वर्ण। तो हमने कल सुना था कि किस प्रकार उन्होंने क्यों ये स्थान दिए और उसके बाद क्यों उसका वध नहीं किया, क्यों उसको आश्रय दिया इस प्रकार से, जिसमें परीक्षित महाराज जी का क्या विचार है? भागवतम बताती है कैसे परीक्षित महाराज जी सारग्राही हैं। उन्होंने कली के जो गुण हैं उन पर चिंता करी कि इन गुणों से जो भविष्य में कलयुग के जो प्राणी होंगे, जो मंद बुद्धि होंगे, जो मंद भाग्य होंगे, जो अल्प आयु के होंगे, उनको किस प्रकार से सुविधा हो सकती है। तो वो हमने पूर्ण रूप से श्रवण किया। आज हम श्रवण करेंगे कि किस प्रकार परीक्षित जी को श्राप मिला और वो श्राप ही कारण बना श्रीमद् भागवतम के विस्तार का। एक बार श्री परीक्षित महाराज जब वन में भ्रमण कर रहे थे, तब दैववश तब उनको अचानक से बहुत ज्यादा भूख, प्यास और बहुत थकान लगी। तो यहाँ पर जो भागवत के टीकाकार हैं वो बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज जी को सच में इतनी तेज से अचानक से भूख प्यास क्यों लगी, इसका कारण क्या है? तो यहाँ पर बतला रहे हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि इसका कारण है कि
कि ये भगवान की इच्छा थी। भगवान की इच्छा थी कि ये सारा जो परिस्थिति उत्पन्न हो और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जिससे क्या हो, जिससे ये परीक्षित और सुखदेव जी का संवाद उत्पन्न हो। तो यहाँ पर जब उनको अचानक से बहुत भूख और प्यास लगी, तब उन्होंने पास में ही एक आश्रम था। किनका आश्रम? शमीक ऋषि का आश्रम। तो शमीक ऋषि उस आश्रम में रहते थे। वहां पर परीक्षित महाराज जी ने जब वो आश्रम देखा तो वहां उनके पास गए। उन्होंने देखा कि शमीक ऋषि ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, पूर्ण रूप से आविष्ट हैं, समाधिष्ट हैं। तो ये इस आस से उनके पास गए कि मुझे कुछ पीने का पानी मिल जाएगा। तो उन्होंने वहां पर शमीक ऋषि से प्रार्थना करी कि हे ऋषिवर, मुझे बहुत प्यास लग रही है, कृपया मुझे कुछ पानी दीजिए। लेकिन जो ऋषि थे, शमीक ऋषि, वो पूर्ण रूप से अपनी बाह्य स्थिति से एकदम अलग थे। वो आंतरिक पूरे समाधिष्ट थे। तो उनको पता भी नहीं कि बाहर कौन है, कौन प्रश्न कर रहा है, कौन आया है, कुछ भी नहीं पता। हृदय में बहुत सम्मान है परीक्षित महाराज जी के लिए। अगर जागृत अवस्था में होते तो उनका बड़ा सुंदर से स्वागत करते, किंतु ऐसी स्थिति है, समाधिष्ट है, तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। परीक्षित महाराज जी आशा कर रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंठ एकदम सूखा हुआ है, बहुत आवश्यकता है कुछ पानी की। बार बार पूछ रहे हैं, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिल रहा। ऋषिवर अपने समाधि में ही स्थित हैं। तो ऐसे करते हुए उनके हृदय में एक क्रोध उत्पन्न हुआ। क्रोध भी किसके प्रति? ब्राह्मण के प्रति। तो यहाँ पर भागवत के टीकाकार फिर से बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज जी का जो चरित्र है, इतना ऊंचा, इतना उदार चरित्र कि वो उनका जो क्रोध है किसी प्राणी के प्रति भी उत्पन्न नहीं होता। तो एक ब्राह्मण उनके प्रति कैसे, और वो भी इतने ऊंचे ब्राह्मण शमीक ऋषि। तो ये भी बतलाते हैं कि ये सारी जो चीजें हुई, परीक्षित महाराज जी के हृदय में जो भी प्रेरणाएं आ रही हैं, ये सारी प्रेरणाएं कौन दे रहा है? भगवान कृष्ण ही दे रहे हैं सारी प्रेरणाएं। तो ऐसे जब उनका मन खिन्न हो गया, बार बार पूछ रहे हैं, उनके मन में आ रहा है कि ओह, ये जरूर मुझको क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं। मैं क्या हूं? क्षत्रिय हूं, और ये कौन है? ब्राह्मण है। हम सुनते ही हैं जब 4 वर्णाश्रम की बात की जाती है, तो जो 4 वर्ण है उसमें सबसे ऊपर कौन बतलाते हैं? ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्र। तो परीक्षित महाराज जी के हृदय में ये प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि अवश्य ही ये सोच रहे हैं कि ये कोई क्षत्रिय आया है, और क्षत्रिय तो नीच जाति के होते हैं कंपेयर टू ब्राह्मण, तो इसलिए वो ध्यान नहीं दे रहे मेरे पे। तो ऐसी भावना के साथ उनका मन बड़ा खिन्न हो गया, और खिन्न मन के साथ वो लौट रहे थे। और लौटते लौटते जब जैसे मुड़ के जा रहे थे, उन्होंने देखा एक मरा हुआ सांप पड़ा था। तो उन्होंने वो मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। अब जैसे ही उन्होंने डाला और वो चले गए, जब जा रहे हैं तब उनके हृदय में एक अलग सी भावना आ रही है। कैसी भावना? एक हल्की सी ग्लानि की भावना। सोच रहे हैं कि क्या अगर वो ऋषि सच में ही समाधिष्ठ थे तो मेरा कोई अपराध तो नहीं हो गया। तो यहाँ पर श्रील स्वामी महाराज जी बतला रहे हैं कि कैसे जो एक भक्त होता है उसका हृदय इतना कोमल होता है, कुछ भी हल्की से भी जब वो गलती कर देते हैं तो वो गलती उनके हृदय में एक ग्लानि बन के निकलती है, उनको पूर्ण रूप से उसका एहसास होने लगता है। तो यहाँ पर वो खुद सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, कौन सी ऐसी प्रेरणा आई। और ये जो संवाद, ये जो खबर, ये जब जो ऋषि के जो पुत्र हैं, कौन? श्रृंगी ऋषि, बड़े छोटे बालक हैं, अपने अनेक अनेक मित्रों के साथ नदी के किनारे क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो वहां पर जब उनको ये चीज पता चली कि किस प्रकार राजा परीक्षित ने मेरे पिता शमीक ऋषि का इस प्रकार से अपमान करा है, क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गईं। वहीं पर ही अपने मित्रों के सामने ही बोलने लगे कि ये जो राजा लोग हैं ये क्षत्रिय जाति के हैं, हम ब्राह्मण जाति के हैं। किस प्रकार इनका इतना साहस हुआ कि हम ब्राह्मणों पर इन्होंने इस प्रकार अपमान किया। ये इनको तो हमारी पूजा करनी चाहिए,
इस प्रकार अनेक अनेक प्रकार से परीक्षित महाराज जी के लिए उसने अपशब्द कहे। अपशब्द कहते हुए हृदय में इतना क्रोध उत्पन्न हुआ और आंखें ऐसे लाल क्रोध से, और फिर वहीं नदी के जल से पानी लिया हाथ में, जल लेकर हाथ में श्राप दिया कि इस कुलंगार राजा परीक्षित ने जो मेरे पिता का इस प्रकार अपमान किया है, 7 दिन में 7वें दिन तक्षक नाग आएगा और इनको डस के इनकी मृत्यु कर देगा। और ऐसा बोलते ही वो अपने पिता के पास भागे। अपने पिता के पास भागे और वहां पर जब उन्होंने देखा शमिक ऋषि को, वो भी समाधिष्ठ थे। उनको पता नहीं था कि उनके गले में सांप लटका हुआ है, मरा हुआ सांप। ये दृश्य देखकर जो श्रृंगी ऋषि थे, उनके पुत्र शमिक ऋषि के, उनके हृदय में बड़ा ठेस पहुंचा और फिर क्रंदन करने लगे जोर जोर से। उनके क्रंदन की आवाज सुन के उनके पिताजी जो शमिक ऋषि है वो बाह्य अवस्था में आए। बाह्य अवस्था में आकर उन्होंने देखा कि मेरे पुत्र क्यों रो रहा है। उन्होंने देखा सबसे पहले कि मेरे गले में सांप की माला है, उसको हटाया और अपने पुत्र से पूछा कि क्या हुआ, क्यों ऐसा विलाप कर रहे हो। तो उसने सब कुछ बताया कि किस प्रकार राजा परीक्षित ने आके आपके साथ ऐसा किया और मैंने श्राप दे दिया है। तब जो पिता है शमिक ऋषि, वो अपने पुत्र को ही क्रोधित हो रहे हैं कि किस प्रकार तुमने इतना बड़ा अनिष्ट कर दिया। तुम जानते भी हो परीक्षित महाराज कौन है, भगवान के कृपा पात्र हैं, वो कोई आम इंसान नहीं है। उनके आगमन, उनकी उपस्थिति की वजह से ही कली का प्रवेश नहीं हो रहा है। जैसे ही अगर उनकी मृत्यु हो जाएगी तब कली सब जगह आ जाएगा। तो इस प्रकार उन्होंने बड़ा क्रोध किया। और वहां पर परीक्षित महाराज, उनके हृदय में कैसी भावनाएं आ रही हैं। परीक्षित महाराज सोच रहे हैं कि मैंने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। मैं कृष्ण के भक्त हूँ और कृष्ण का भक्त होकर मैंने कृष्ण के जो सारी सीख है वो मैंने उसमें अपनाई है अपने जीवन में, और ये कैसे मेरे हाथों से अनिष्ट हो गया। बार बार क्या आ रही है मन में, ग्लानि। और भागवतम ये बतलाती है कि किस प्रकार जैसे हमारे पास से कोई अनर्थ हो जाता है, कोई भी भूल हो जाती है, कोई भी पाप हो जाता है, तो वो पाप जो हो जाता है, उस पाप के साथ साथ जिस व्यक्ति के हृदय में ग्लानि आती है, जिस व्यक्ति के हृदय में पाप करने के साथ साथ ही ग्लानि आती है, उसका वो ग्लानि ही पश्चाताप बन जाती है। नहीं तो जो व्यक्ति अच्छे से खूब भोग कर रहा है, खूब पाप भी कर रहा है और हृदय में कोई ग्लानि भी नहीं है, बाहरी रूप से पूरा वो उसको आनंद में कर रहा है, एंजॉय कर रहा है सारे पापों को, तो उसका जो फल उसको मिलेगा वो मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। और दूसरी तरफ जो भक्त है, जैसे ही उससे कुछ गलती से भी पाप हो गया तो वो जो ग्लानि आती है, वो ग्लानि क्या है, ग्लानि एक अंदर कष्ट देती है हृदय में। कुछ भी हृदय बड़ा दर्द होता है, उसमें बड़ा कष्ट होता है कि अरे मैंने क्या कर दिया, तो वो कष्ट ही पश्चाताप बन जाता है। तो उसको, भक्त को फिर वो सारी चीजों को नहीं जाना पड़ता जो कि एक अभक्त को जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में तो पश्चाताप आया नहीं। तो इस प्रकार परीक्षित महाराज जी पश्चाताप करते हुए क्या कर रहे हैं, अपने आप को कोस रहे, अपने आप को खुद ही अभिशाप दे रहे हैं कि ये जो मेरा सारा धन है, जन है, मेरा राज्य है, सब कुछ विनष्ट हो जाए, सब कुछ इस भस्म हो जाए। क्या सोच रहे हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुता शिविर एदमाना मुभगुमान नैवार्हति अभिधातुम वैत्वाम अकिंचन गोचरम, कि जन्म ऐश्वर्य श्रुता शिविर, ये जो 4 वस्तुएं हैं, इन 4 वस्तुएं क्या क्या, जन्म मतलब बहुत अच्छे कुल में, बहुत अच्छे हाई क्लास परिवार में जन्म, ऐश्वर्य खूब सारा धन संपत्ति, बहुत सारा ऐश्वर्य, तीसरा श्रुता बहुत अच्छा स्कॉलरली पढ़ाई लिखाई और बहुत अच्छा कुछ पोजीशन समाज में, और श्रीभिर बहुत सुंदरता। तो ये 4 में से बतला रहे हैं कि एक भी चीज किसी व्यक्ति के पास होती है तो वो अभिमानी बन जाता है, और अभिमानी बनने के कारण क्या होता है, वैत्वाम नैवार्हति अभिधातुम वैत्वाम अकिंचन गोचरम, कि वो क्योंकि अभिमानी बन जाता है उसका हृदय कभी भी निर्मल नहीं हो पाता, और उस निर्मल
हृदय ना होने पर भगवान कृष्ण कभी भी उसके हृदय में आके विराजित नहीं होते। तो यहाँ पर सोचते हुए इस प्रकार क्या कह रहे हैं, मेरा जन्म, ऐश्वर्य, श्रुता, शिविर सब कुछ खत्म हो जाए, सब विनष्ट हो जाए, और मुझे जो थोड़ा बहुत जो मैंने गलत किया है इसको मेरे को फल मिले, इसका मेरे को। इस प्रकार अपने आप को कोसते हुए परीक्षित महाराज जी इस प्रकार के अपने आप को अभिशाप दे रहे हैं। और ऐसे देते देते उसी समय उनके पास ये खबर आई कि शमिक ऋषि, जिनके गले में उन्होंने सांप डाला था, उनका जो पुत्र है श्रृंगी ऋषि, उन्होंने उनको श्राप दिया है कि 7वें दिन तक्षकनाग से उनकी मृत्यु होगी। अब ये सुन के परीक्षित महाराज जी खूब खुश हुए, बहुत फूले नहीं समारे। क्या सोच रहे हैं कि जो मैं चाहता था वही हुआ, जो मैं चाह रहा था वो हुआ। और ये कितना सुंदर क्या है, भगवान का प्लान है। यही भक्त का गुण होता है कि हर परिस्थिति में वो भगवान का शुक्रिया करता है, भगवान का धन्यवाद करता है कि कितने सुंदर रूप से आपने ये सब कराया। अब वो क्या सोच रहे हैं इस स्थिति में, वो सोच रहे हैं कि किस प्रकार मैं अपने धन जन, अपने परिवार, अपने राज्य से आसक्त था और इस वजह से मैं पूर्ण रूप से भगवान को शरणागत, पूर्ण रूप से मैं भगवान पे समर्पित नहीं हो पा रहा था उन आसक्तियों की वजह से। और ऐसे सोचते हुए क्या कह रहे हैं कि भगवान ने कितना अच्छा सुयोग प्रदान कर दिया मेरे को कि अब उन्होंने बतला दिया कि तुम्हारे पास 7 दिन है। हम में से किसी को भी पता है कि हमारी मृत्यु कब होगी? हमें नहीं पता, कल भी हो सकती है, पता नहीं कब। लेकिन हमारे बुद्धि में क्या रहता है कि अभी तो मैं नहीं मरने वाला, अभी तो बहुत समय। जो 80 साल का वृद्ध व्यक्ति भी वो नहीं सोचता कि कल मेरी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि अगर वो सोचेगा तो वो क्या करेगा, वो निःश्रेयसाय सबसे ऊंची वस्तु लेने की प्राप्ति करेगा। तो इस प्रकार परीक्षित महाराज जी ने इसको बहुत बड़ा वरदान समझा कि किसी को नहीं पता चलता कि उनकी मृत्यु कब होगी। मुझे पता चल गया कि मेरे पास 7 दिन है, तो अब मैं इन 7 दिनों को किस प्रकार इस्तेमाल करूं, किस प्रकार मैं इसका सदुपयोग करूं। तो यहाँ पर श्रील भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी बतला रहे हैं कि कैसे जो परीक्षित महाराज जी का जो स्वभाव है वो एक बड़ा सुंदर, जैसे जो भक्त का स्वभाव है कि भक्त पूर्ण रूप से निडर हो जाता है, कोई डर हृदय में रहता ही नहीं, उनको अपनी मृत्यु से भी डर नहीं लग रहा। मृत्यु आएगी, कुछ भी हो उनको डर नहीं, कोई भी परिस्थिति आ रही है उनको डर नहीं। तो उस डर ना होने का क्या कारण है बतला रहे हैं, नारायण परायण। श्रीमद् भागवतम में बतलाते हैं नारायण परायण कौन होता है। नारायण परायण मतलब भगवान कृष्ण का भक्त। और इस भक्त के हृदय में कैसी भावना होती है, मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिष्वपि महामुने। इस जगत में जितने भी जीव हैं उन जीवों में से कितने कम जीव हैं जो मुक्त हैं, मुक्ति नाम अपि सिद्धा नाम, कितने कम है जो मुक्त है और कितने कम है जो सिद्धि को प्राप्त करेंगे। अब उनमें से भी जो नारायण परायण है वो और भी कम है, बहुत ही चुनिंदा। और उनका स्वभाव कैसा होता है, सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिष्वपि महामुनि। वो प्रशांत आत्मा होते, पूर्ण रूप से शांत, पूर्ण रूप से उनके हृदय में क्या होता है, कोई भी कामना वासना नहीं होती अपने लिए। और इस वजह से उनके हृदय में कोई भी प्रकार का भय मोह शोक नहीं होता। और ऐसा ही परीक्षित महाराज जी ने सिखलाया कि किस प्रकार जो भी हो रहा है वो भगवान की मर्जी से ही हो रहा है। वो बतला रहे हैं कैसे, जैसे हम सुनते ही हैं, राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के। परीक्षित महाराज जी खुद ये सोच रहे हैं कि जब मैं अपनी माता के गर्भ में था, जब ब्रह्मास्त्र मेरे पास आ रहा था, जब मैं उस ब्रह्मास्त्र की अग्नि से जल रहा था, तब भगवान कृष्ण खुद आकर मेरी को बचाए। ये कभी हम सुनते हैं इस प्रकार का कि कोई गर्भ में आके कोई बच रहा है? नहीं। तो किस प्रकार से भगवान कृष्ण ने गर्भ में आके भी बचा लिया। तो राखे कृष्ण मारे के, अगर कृष्ण को मेरे को बचाना है
तो कोई भी मुझे नहीं मार सकता, 100 ब्रह्मास्त्र भी आके मेरे पे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मारे कृष्ण राखे के, लेकिन कृष्ण का जब कोई अरेंजमेंट हो गया है कि हाँ भाई अब तुम्हारा समय आ गया, तुम मेरे पास आ जाओ, तब कोई भी कुछ भी हो जाए कुछ नहीं कर सकते। मारे कृष्ण राखे के, कोई भी उपाय कर लें कुछ नहीं कर सकते। हमारा जैसे कैसे स्थिति है, कुछ भी हमारे को पता चलता है तो हम भगवान को शरणागत नहीं हो पाते। अनेक अनेक प्रकार से कहां कहां जाते हैं, कोई भविष्यवाणी के देखने जाते हैं एस्ट्रोलॉजर, कोई उपाय कराने जाते हैं, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं कि हमारी ये परेशानी दूर हो जाए। क्यों? क्योंकि हम नारायण परायण नहीं हैं, हम पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान पे समर्पित नहीं कर पाए हैं। और भगवान पे समर्पित हम क्या करते हैं, हम अपना थोड़ा सा धन समर्पित कर सकते हैं, थोड़ा सा हम अपना समय, थोड़ी सी एनर्जी, कुछ कुछ चीजें समर्पित कर सकते हैं। लेकिन भगवान की पूर्ण कृपा कब होती है? जब हम अपना सब कुछ, हम अपना खुद का जो हम बोलते हैं ना आत्मनिवेदन, अपने आप को ही समर्पण कर देते हैं। तो वो परीक्षित महाराज जी ने किया और इसी वजह से वो पूर्ण रूप से निडर, पूर्ण रूप से शांत, इस प्रकार सोचते हुए कि अरे मैं कितना सौभाग्यशाली कि मेरे को 7 दिन का पता चल गया कि 7 दिन बाद मेरा अंत होगा। अब वो क्या कर रहे हैं, एक क्षण ना लगाए वो सारा अपना राज्य, अपना परिवार त्याग के गंगा तट पे पहुंच गए। गंगा तट पे पहुंच के कृष्ण के चरण कमलों पर वो ध्यान लगा रहे हैं। कृष्ण के चरण कमलों पे ध्यान लगाते हुए तब वो किसके पास पहुंचे हैं? गंगा जी के पास। अब यहां पर भी बतला रहे हैं कि गंगा जी के पास ही क्यों? गंगा जी क्या है? गंगा जी भगवान का चरणामृत है। कृष्ण के जो चरण धूलि है वो उसमें मिली हुई है। और ये ऐसा जल है, गंगा जल, जो कि ब्रह्मा शिव जी भी इसको अपने सर पे धारण करते हैं। तो कितना मंगलमय। और वही चरणामृत को के निकट परीक्षित महाराज जी जा रहे हैं अपने अंत समय में, और वहां पर जाकर वो कृष्ण पे ध्यान कर रहे हैं। और अनेक अनेक पूरे संसार से जितने भी ऋषि मुनि हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि, भारद्वाज मुनि, नारद जी, वेद व्यास जी, अलग अलग चारों दिशाओं से सारे ऋषिवर आ गए। ऋषिवर आ गए और परीक्षित महाराज जी उनका सत्कार कर रहे हैं, उनको अभिनंदन करके उनका वेलकम कर रहे हैं। और करते हुए बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जिसमें से एक प्रार्थना जो बड़ी सुंदर, जिसमें वो बोल रहे हैं कि हे भगवान, हे मुनिवर, मुझे आशीर्वाद दीजिए। हे भगवान, मुझे आशीर्वाद दीजिए। क्या? कि अगला जन्म भी मेरा हो, जो मेरा अगला जन्म हो उसमें क्या हो, मेरी पूर्ण रूप से आसक्ति सिर्फ और सिर्फ भगवान और उनके भक्तों में हो, और किसी भी चीज में मेरी आसक्ति ना हो। तो यहाँ पर कई लोग सोचेंगे कि यहाँ पर ये क्या मांग रहे हैं, ये फिर से इस संसार में आना चाहते हैं। ये संसार जो दुखाल्यम अशाश्वत है, ये दुख का पूरा घर है, दुख का आल्य है। तो यहाँ पर कौन आना चाहता है? हम सब लोग भक्ति करते हैं, अलग अलग प्रकार की चीजें करते हैं। सिर्फ हमारा क्या कई बार उद्देश्य होता है कि ये संसार बड़ा दुखमय है, यहाँ कोई अपना नहीं है, सिर्फ भगवान ही अपने। हम यहाँ कभी नहीं आना चाहते, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से हम बाहर निकलना चाहते हैं। तो फिर कोई सोचे कि परीक्षित महाराज जी इस प्रकार की प्रार्थना क्यों कर रहे कि मेरा अगला जन्म हो, अगला जन्म हो और मेरे को पूर्ण रूप से आसक्ति हो, किसमें? भगवान और भक्तों में। तो और यही प्रार्थना सिर्फ परीक्षित महाराज ही नहीं, अन्य अन्य कई बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। कौन? ब्रह्मा जी कर रहे हैं। तदस्तु मे नाथ सबूरि भागो भवेत्र वान्यत्र तु वातिरश्चाम येनाहमेकोऽप्यभवज्जनानां भूत्वा निषेवे तव पाद पल्लवम। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी इसमें? कि मेरे कई सारे जन्म हो जाएं, इस जन्म में ब्रह्मा के रूप में भी या फिर कोई एक पशु के रूप में भी मेरा अगला जन्म हो, मेरे को उसकी चिंता नहीं भगवान। मैं क्या चाहता हूं, मेरी गिनती हो जाए आपके भक्तों में, बस इतना मैं चाहता हूं, मेरी गिनती हो जाए आपके भक्तों में। तब पाद पल्लवम, और मैं आपके चरणों का आश्रय करता हूं। और फिर प्रहलाद महाराज जी भी बोल रहे हैं, नाथ
योनि सहस्रेषु जेषु जेषु व्यजाम्यहम तेषु तेषु चला भक्तिर अच्युतास्तु सदा त्वयि। कि मैं अन्य अन्य कितनी कोटि कोटि योनियों में चले जाऊं, लेकिन मेरे हृदय में क्या हो? अचला भक्ति। अचला भक्ति मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए ही मेरी सारी भावनाएं, और अच्युतास्तु सदा त्वयि, और मैं सब समय भगवान का ही चिंतन करता रहूं। भक्ति विनोद ठाकुर जी भी बोल रहे हैं, जैसे हमने सुना ही था अपने श्रीपद रमणी प्रभु के कथा में, कि वो बतला रहे थे कि कैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी? कीट जन्म हो यथा तुआ दास, कीट जन्म हो यथा तुआ दास, ब्रह्मा जन्मे बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नाही आज। कि मैं कीट जन्म भी लेने को तैयार हूं, लेकिन बहिर्मुख ब्रह्मा, जो ब्रह्मा आपसे बहिर्मुख है प्रभु, वैसा जन्म नहीं चाहता, ब्रह्मा का भी पद नहीं चाहता। मैं सिर्फ क्या चाहता हूं? मैं आपके चरण कमलों में आपके भक्तों का संग चाहता हूं। तो इस प्रकार यहाँ पर एक बहुत बड़ा सिद्धांत हमें दिखलाया जा रहा है, क्या? कि जो साधन है, क्या साधन है? भगवान की प्रेममयी सेवा कर रहे हैं, और वो साधन ही साध्य भी है। तो यहाँ पर ये सारे लोग हमारे को क्या सिखला रहे हैं? कि हमारी जो भावना है, अभी कैसी भावना है कि हम सब कुछ अपने लिए ही कर रहे हैं, कि मेरे को यहाँ बड़ा कष्ट हो रहा है, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैं भगवान के वहां चले जाऊंगा उनके धाम में, तो वहां पर मुझे एक बहुत सुंदर देह मिलेगी जिसमें कोई भी कष्ट रोग कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर भगवान की सेवा, भगवान की प्रसन्नता मुख्य नहीं, मुख्य क्या है? हमारी प्रसन्नता, हमारा दुख दर्दों से सब समय के लिए छुटकारा। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी, परीक्षित महाराज, प्रहलाद जी, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, सब लोग एक स्वर में यही बतला रहे हैं कि क्या? कि जो साधना हम कर रहे हैं वो साधना ही इतनी सुंदर है। वो साधना क्या है? कि भगवान की प्रेममयी सेवा, और उस सेवा में इतना सुख मिल रहा है कि अगर नरक में भी जाना पड़े, लेकिन वो सेवा बस मिलनी चाहिए। नरक में भी चले जाएंगे, कोई असुविधा नहीं, हमारे को वो सेवा चाहिए। हमारे इष्ट, हमारे कृष्ण, हमारी राधा कृष्ण, वो प्रसन्न रहने चाहिए। तो इस प्रकार से इतनी सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं परीक्षित महाराज। और फिर उसी सभा में कौन आते हैं? श्री सुखदेव गोस्वामी। और सुखदेव गोस्वामी आकर उस सभा में फिर हमारा जो वो भागवतम का विस्तार वहां से प्रारंभ होता है। तो मैं यहाँ पे ही कंक्लूड करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोगों ने श्रवण करना प्रारंभ किया परीक्षित महाराज जी के विषय में। यद्यपि ये वाली सारी बातें हम लोग प्राय सुनते ही रहते हैं, किंतु इन सब विषयों में जो गंभीर विचार जिनको करना चाहिए वो हम विशेष रूप से नहीं कर पाते। परीक्षित महाराज जी का शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचना और बहुत अधिक प्यास का लगना, ऋषि से जल के लिए प्रार्थना करना, जल नहीं मिलने पर एक मरे हुए सांप को शमीक ऋषि के गले में डाल देना, और फिर शमीक ऋषि के पुत्र
श्रृंगी ऋषि के द्वारा हाथ में जल लेकर के परीक्षित महाराज जी को शापित करना। क्या श्राप दिया था? क्या शाप दिया? 7 दिन के पश्चात उस व्यक्ति को जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, उसको तक्षक आकर के डस ले। ये सब हुआ। शमीक ऋषि का श्रवण किया कि उन्होंने दुख प्रकट किया। परीक्षित महाराज जी के पास संवाद पहुंचा और परीक्षित महाराज जी ने इस संवाद को श्रवण करके भी, यद्यपि उनको मन में खेद तो था कि मेरे से ये क्या कार्य हो गया है, किंतु अब उनको जब अपने दंड के विषय में पता चला तब उन्होंने कहा ये उचित ही हुआ। इस जन्म में रहते रहते यदि अपने किए हुए पापमय कर्मों का फल मिल जाए तो बहुत अच्छा ही है। अन्यथा यदि किसी का पाप छिपा हुआ रह जाए, उसको दंड ना मिले, तो अगले जन्मों में जाकर के फिर कष्ट भोग करना पड़ता है। इसलिए मेरा अच्छा ही हुआ कि साथ ही साथ में मेरे को फल की प्राप्ति हो गई। अपना राजपाठ अपने पुत्र जनमेजय जी के हाथ में सौंप करके चल दिए उत्तर दिशा की ओर। गंगा जहाँ पर उनको मिली वहीं पर ही उन्होंने अपना वास कर लिया, बैठ गए। मन में क्या भावना लिया कि आज से मैंने एक व्रत लेना है। उनके व्रत का नाम प्रायो उपवेशन व्रत, अर्थात जब तक मेरी मृत्यु मेरे समक्ष आकर के उपस्थित नहीं हो जाती तब तक मैं जल अन्न कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। इस प्रकार का उन्होंने व्रत लिया, प्रायो उपवेशन व्रत। उसके बाद में ऋषि और मुनि सब तरफ से अपने आप से आने लगे। सुखदेव गोस्वामी जी के विषय में कल हमने कुछ कुछ श्रवण किया था कि कैसे वो भक्त बन गए और सर्वत्र विचरण करते हैं। यद्यपि किसी किसी स्थान पे श्रवण करते हैं, सुखदेव गोस्वामी जी कुछ खाते पीते नहीं थे, उनको भूख नहीं लगती थी, प्यास भी नहीं लगती थी, वस्त्र भी धारण नहीं करते थे सुखदेव गोस्वामी। इसलिए उनको कहा गया ये कौन है? दिगंबर, दिशाओं को ही जो अपने वस्त्र मानते थे, इसलिए वस्त्र भी धारण नहीं करते थे। युवा शरीर, कृष्ण के जैसा उनका वर्ण था, घनश्याम, अत्यंत सुंदर स्वरूप सुखदेव गोस्वामी का। वही सुखदेव गोस्वामी जो है और ऋषि और मुनि तो परीक्षित महाराज जी के निकट में पहुंच ही गए थे। इधर से सुखदेव गोस्वामी जी भी, वो ऐसे तो किसी भी स्थान पर कितनी देर तक रुकते थे, वर्णन किया, भिक्षा के लिए जाते थे, किसी किसी घर पर रुकते भी थे, किंतु कितनी देर, वहीं पर भागवत में बताया कि जितनी देर तक गाय को दोहने का समय लगता है उतनी देर तक किसी के घर पर रुकते थे और कुछ भोजन अपनी आप से मांग करके ले लेते थे। फिर वहीं पर इस सूत गोस्वामी जी ने ये भी बता दिया, अथवा शौनक आदि ऋषि ही बोल रहे हैं कि हे सूत गोस्वामी, हमने सुना है कि सुखदेव गोस्वामी जो है दूसरे के स्थान समय समय पर किसी किसी के घर पर भी जाते हैं, किंतु उनका किसी के घर पर भिक्षा के उद्देश्य से जाना वास्तविक रूप में गृहस्थ व्यक्ति के मंगल के लिए ही होता है। वो उनको भगवान के नामों का कीर्तन श्रवण करवा के आते हैं। तो इसलिए वही सुखदेव गोस्वामी
जो कि निष्पाप और परम पवित्र चरित्र वाले, भगवान के चरणों में जिनका बहुत अधिक अनुराग, वही सुखदेव गोस्वामी आज परीक्षित महाराज जी की सभा की ओर आ रहे हैं। वस्त्र इत्यादि धारण नहीं किए हुए, इसीलिए कुछ कुछ बालकों ने और कुछ स्त्रियों ने उनके साथ चलते चलते दुर्व्यवहार किया। क्या कर दिया? बच्चों ने उनके ऊपर मिट्टी डाली और किसी किसी ने छोटे छोटे पत्थर कंकर इत्यादि लेकर के उनके आगे पीछे इधर उधर मार दिया। किंतु सुखदेव गोस्वामी वो एक दूसरे ही जगत के प्राणी, कोई क्या कर रहा है उसकी ओर ध्यान तक भी उनका गया नहीं, वो अपना चलते गए। बालक और महिलाएं भी साथ साथ चलती जा रही हैं। जैसे ही देखा परीक्षित महाराज जी की जो सभा जहाँ पर वो बैठे थे, वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जैसे ही उपस्थित हुए, वेद व्यास जी वहाँ पर उपस्थित थे, नारद ऋषि वहाँ पर उपस्थित थे, भारद्वाज मुनि और ऋषियों का नाम बताया, बड़े सारे ऋषि महर्षि वहाँ पर उपस्थित थे। सारे सुखदेव गोस्वामी को देखने के साथ साथ उठ करके खड़े हो गए। सबने सुखदेव गोस्वामी का बड़ा स्वागत किया और जो छोटे बालक और महिलाएं जो देख रही थी, पहले ये क्या कर रहे हैं, पहले उनको पागल समझ रहे थे और उनके ऊपर मिट्टी कंकर इत्यादि फेंक रहे थे। अभी उनकी आंखें जो है एकदम से खुली की खुली रह गई, पलकें झपकना भूल गए कि हमने तो इनको पागल समझा था और ये साधु समाज में आने के साथ ही साथ में इनका इतना बड़ा स्वागत हुआ। आश्चर्यचकित रह गए। किंतु सुखदेव गोस्वामी जी का क्या हुआ? सुखदेव गोस्वामी सभी खड़े हो गए, तब भी उनको उनका स्थिति वही का वही। उनको इसमें कोई भी अधिक जो है लाभकारी वस्तु हुई है अथवा कुछ बहुत अच्छा हुआ है, ऐसे वाला मन में नहीं आया। बालकों के द्वारा मिट्टी डालने पर ये नहीं लगा था मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है। अभी शरीर के अभी सबके द्वारा स्वागत करने पर यह भी नहीं लगा मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो अच्छे और बुरे से बहुत ऊपर उठे हुए हैं। साधु पुरुष का यही लक्षण बतलाया कि किसी के द्वारा अपमान किए जाने पर उनको कोई क्षोभ नहीं होता और किसी के द्वारा बहुत अधिक सम्मान प्रदान करने पर उनका हृदय जो है वो गर्व से फूल नहीं जाता, इस प्रकार का नहीं होता। वो गंगा की भांति होते हैं। गंगा में कोई व्यक्ति अगर मल मूत्र कर दे, मल को स्वच्छ करने के लिए वहां पहुंच जाए अथवा थूक दे अथवा कोई गंदी वस्तु को उठा करके उसमें फेंक दे, गंगा उसके द्वारा कोई भी मन में विचार ही नहीं लाती। और अथवा कोई गंगा की पूजा करने लग जाए, गंगा का जो है वो पुष्प उसमें समर्पित करे, धूप दीप कर दे, गंगा को भोग लगा दे, उसके द्वारा भी उनका मन कोई विचलित नहीं होता। इसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी सभा में आकर के उपस्थित हुए, इसीलिए उनका सभी लोगों ने स्वागत किया। परीक्षित महाराज जी ने देखा और उनको बड़ा एक आसन वृक्ष के निकट में थोड़ा सा ऊंचा जो स्थान वहां पर था, उस
स्थान पर उनको बिठा दिया, अपने हाथों से उस स्थान को स्वच्छ कर दिया और उनको वहीं पर ही बिठा दिया। सुखदेव गोस्वामी जी से कथा कुछ प्रश्न करने लगे। वहीं पर ही वर्णन आया कि क्या सचमुच में भागवत की कथा श्रवण करने के लिए कोई बहुत अच्छी बड़ी प्रकार की व्यवस्थाएं चाहिए? तो कहते नहीं। सुखदेव गोस्वामी, व्यास जी, श्री चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने मिट्टी में बैठ करके ही कथा किया। स्थान स्थान पर महाप्रभु गए, कहीं पर वृक्ष के चबूतरा थोड़ा सा बना हुआ, वहां पर बैठ गए। कहीं पर गंगा जी के तट पर सीढ़ी इत्यादि हैं, ऊंची वाली सीढ़ी पर वो बैठ गए, नीचे वाली सीढ़ी पर रूप गोस्वामी जी कहीं पर सनातन गोस्वामी इत्यादि बैठ गए और किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की। क्यों? क्योंकि मुख्य वस्तु जो है वो है भागवत सुनना। व्यवस्था बहुत बड़ी वस्तु नहीं है। इसीलिए एक समय हमारे गुरु वर्ग शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज और शिला भक्ति विचार जाजावर गोस्वामी महाराज किसी भक्त के घर पर गए। वहां पर भागवत की कथा करनी थी। शिला माधव गोस्वामी महाराज जी ने 7 दिन के लिए नहीं, लगभग 1 मास रह करके कथा कीर्तन करना था। उन्होंने कंडीशन रखी थी, मैं कथा करने तो आऊंगा, किंतु कंडीशन क्या है, जिस व्यक्ति के घर पर कथा करूंगा उस व्यक्ति को कथा के समय में एकदम मेरे सामने बैठना है और किसी भी काम को करने के लिए उठना नहीं है। आगे पीछे सारे काम करके बैठना। आप व्यवसायी हैं, ठीक है, किंतु उस समय कोई फोन कॉल इत्यादि भी अटेंड करने के लिए नहीं जाना। जितना अधिक हो सके ध्यान से कथा सुनना। इस कंडीशन पर वहां पर 1 मास के लिए कथा करने के लिए रुके थे। उसी के बीच में फिर शिला माधव गोस्वामी महाराज जी अपने कक्ष में थे और शिला जाजावर गोस्वामी महाराज जी ने उन घर के व्यक्तियों को कहा कि आप लोग 4 कलश लेकर के आओ, 4 केले के बड़े अच्छे सुंदर पौधे लेकर के आओ, लाल रंग का धागा लेके आओ, रोली लेकर के आओ, 5 तरह के अनाज लाओ, गंगा के जल को लेकर के आओ और सब जगह बंदरवार लगाओ, पुष्प इत्यादि लेकर के आओ, मालाएं लाओ, चंदन को घिस करके रखो, भागवत के लिए सिंहासन लगाओ, बहुत सारी चीजें, प्रसाद का व्यवस्था करो, भोग निवेदन, आरती का सामान, ये सारा कुछ लेकर के आओ। उनसे सब कुछ करवाने लगे। जब शिला माधव गोस्वामी महाराज जी ने देखा तब उन्होंने पूछ लिया, जाजावर महाराज ये सब क्या करवा रहे हैं? हमें तो भागवत की कथा सुनानी है, उसके लिए इस सब की क्या आवश्यकता? इस सब की तो आवश्यकता नहीं है। तब जाजावर गोस्वामी महाराज जी ने उत्तर दिया, महाराज आप बात तो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, किंतु ये जो लोग हैं इनको अभी भागवत की कथा का महात्म्य नहीं पता, इनको अभी उस कथा का महात्म्य नहीं पता, इसीलिए इनको लगे कि इन्होंने कुछ किया है, कोई अच्छी चीज होने जा रही है, कोई बड़ी चीज होने जा रही है, इसीलिए ये क्या अभी जब परिश्रम करेंगे, दौड़ भाग होएगी, जब इनका पैसा खर्च होएगा, परिश्रम करके थक जाएंगे, तब इनको क्या लगेगा कि बहुत कुछ हुआ है, अच्छा कुछ हो रहा है।
इसीलिए इनके जैसे लोगों को थोड़ा सा ये भावना लाने के लिए कि कोई अच्छी चीज होने जा रही है, इसीलिए इस सारी व्यवस्था की आवश्यकता है। अन्यथा भागवत सुननी है तो उसमें होना क्या चाहिए? अच्छा श्रोता और अच्छा वक्ता। ये मुख्य वस्तु है जो चाहिए। बाकी सारी वस्तुएं कहाँ बैठे, क्या है क्या नहीं है, उसका कुछ अधिक लेना देना होता नहीं है। तो सुखदेव गोस्वामी वहां पर आ गए, उच्च सिंहासन पर उनको बिठा दिया। नीचे सिंहासन पर परीक्षित महाराज बैठ गए। सिंहासन का मतलब नीचे भूमि पर, नीचे वाले स्थान पर वेद व्यास जी बैठे हैं। वेद व्यास जी कौन है? सुखदेव गोस्वामी के गुरु हैं। नारद ऋषि नीचे बैठे हैं। नारद ऋषि कौन है? वो तो वेद व्यास जी के भी गुरु तुल्य हैं। वेद व्यास जी के भी गुरु तुल्य किस लिए कहते हैं? क्योंकि भागवत में बता दिया कि वेद व्यास जी ब्रह्मा जी के शिष्य, ब्रह्मा जी के शिष्य, किंतु जब नारद जी आए तब उन्होंने नारद जी को ब्रह्मा जी की भांति ही अपने गुरु तुल्य मान करके उनका वंदना किया, उनका आराधना किया। तो जैसा भी हो, तो नारद ऋषि वहां पर बैठे नीचे और व्यास जी नीचे बैठे, सुखदेव गोस्वामी बैठे ऊपर। क्या शिष्य को गुरु के सामने थोड़ा सा ऊंचे स्थान पर बैठना चाहिए? गुरु शिष्य बैठेंगे ऊपर, गुरु बैठेंगे नीचे, क्या ये अच्छा लगता है? तो कहते हैं हाँ, किसी किसी विशेष परिस्थिति में ये अच्छा लगता है। जब सेवा करनी हो तब उसमें ऊपर और नीचे वो देखा नहीं जाता। सुखदेव गोस्वामी को व्यास जी ने ही इंगित देकर के ऊपर बैठने के लिए कहा कि आप ऊपर ही बैठिए और कथा सुनाइए। उन्होंने ही कहा, किस लिए? क्योंकि यहाँ पर इतने सारे ऋषि मुनियों के भीतर में मैं कथा नहीं सुनाऊंगा, किंतु मैंने जो आपको सुनाया हुआ आज आपको ही सुनाना है। मैं भी उसको भली प्रकार से बैठ करके सुनूंगा। इस प्रकार से सेवा के उद्देश्य से, अर्थात गुरु जी के आदेश से, परम गुरु के आदेश से ये उच्च सिंहासन पर, उच्च स्थान पर बैठ गए सुखदेव गोस्वामी और उन्होंने कथा सुनाई। जैसे गुरु पाद पद्म का सेवा करने के लिए कभी कभी क्या करना पड़ता है? उनसे ऊपर बैठना पड़ता है। एक समय हमारे महाराज जी शिला भारती गोस्वामी महाराज, वो दिल्ली से कलकत्ता जाएंगे, ना तो पुरी जाएंगे। ट्रेन में बैठे, नीचे वाली सीट महाराज जी की, उससे ऊपर वाली सीट उनके सेवक अगदमन की। हमारे सिद्धांति महाराज जी का भाई, वो महाराज जी को प्रसाद देने के लिए आया गाड़ी में। प्रसाद देने के बाद अभी गाड़ी में 10-15 मिनट थे जाने में, तो उसने महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज आप बैठे हैं नीचे, आपका सेवक बैठ गया ऊपर, इससे इसका दोष नहीं होगा? तो महाराज जी ने कहा, नहीं, कोई दोष नहीं होगा, हम अभी ऊपर चढ़ नहीं सकते और ये आराम से ऊपर जा सकते हैं। तो इसलिए इस समय इस प्रकार का सेंटीमेंट कि गुरु को ऊपर बैठना चाहिए, शिष्य को नीचे, उस सेंटीमेंट का कोई मूल्य नहीं। इस समय उल्टा आवश्यकता जो इसने किया, ऊपर चला गया आराम से, वो ऊपर बैठ गया, मैं नीचे, मैं भी सुविधा में, उनका भी कोई असुविधा नहीं। इससे इनका सेवा बन गया उल्टा। गरुड़ जी जो है, किसी भी मंदिर में देखेंगे, जगन्नाथपुरी में जाओ मंदिर में देखो, जगन्नाथ जी बैठेंगे नीचे, गरुड़ बैठेंगे उनसे ऊपर।
तो सेवा के लिए ऊपर बैठते हैं। वो निरंतर इस प्रकार से देखते रहते हैं कि मेरा जिस समय सेवा, मैं सब साथ साथ में उपस्थित हो जाऊंगा। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ने ऊंचे स्थान पर बैठ करके भी क्या किया, व्यास जी की इच्छा को पूरा किया। सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव अथवा सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज, इनके बीच में जो संबंध है वो कौन से वाला है, गुरु और शिष्य वाला अथवा श्रोता और वक्ता वाला। इसलिए भागवत के महात्म्य में बतलाया श्रोता कैसे होने चाहिए और वक्ता कैसे होने चाहिए। और वस्तुओं के वक्ता कैसे भी हो सकते, किंतु भागवत जो करेगा, दूसरे व्यक्ति को सुनाएगा, वो भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए, इस विषय में बतलाया। जैसे अभी हमने सुना सुखदेव गोस्वामी के गुणों को, कैसे वाले गुण थे उनके, किसी ने सम्मान किया, किसी ने अपमान किया, दोनों में एक ही स्थिति, एक के प्रति क्षोभ नहीं, दूसरे के प्रति प्रसन्नता नहीं, समदर्शी। कल हमने श्रवण किया था सुखदेव गोस्वामी कैसे थे, उनको स्त्री और पुरुष में क्या अंतर होता है इससे भी वो ऊपर उठ चुके थे। फिर हमने श्रवण किया कि उनको जगत की किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं थी। ये सारे उनके गौण लक्षण, बहुत मुख्य विशेष लक्षण उनमें क्या हुआ, इतना अधिक सिंसियर थे, वेद व्यास जी के शिष्यों के मुख से भगवान के नाम रूप गुण लीला को सुन करके एकदम से बड़ा सिंसियरली सुना, उसके द्वारा कंक्लूड किया भगवान का नाम है, रूप है, गुण है, लीला है। और वो आ गए व्यास जी के पास में कि मेरे को अच्छी तरह से इस सारे विषय को श्रवण करवा दो। वो सारा सुन करके बहुत दिनों तक व्यास जी की सेवा की, उनसे नित्य प्रति कथा सुनी, उसके ऊपर मनन किया, वो भगवान के नामों का कीर्तन करने लगे, बिल्कुल व्यास जी जैसे, नारद जी जैसे हो गए, पूर्ण रूप में शरणागति ग्रहण कर ली। उनमें और व्यास जी में आंतरिक हृदय का कोई अंतर नहीं रहा। इसलिए ऐसे वाले जो वक्ता, जो भगवत प्रेमी हो, जिनको भगवान का अनुभव हो, जो भगवान के तत्वदर्शी हो, भगवान के बड़े प्रेमी हो, जगत की किसी वस्तु की किसी से आशा रखते ही ना हो, आवश्यकता ही उसकी ना समझते हो, ऐसे व्यक्ति को कहा ये सुवक्ता। यदि किसी को ऐसे वाला भगवान की कथा सुनाने वाला व्यक्ति जगत में, जीवन में मिल जाए, तब कहते हैं कि ये क्या है, उसके प्रति भगवान का सबसे बड़ा वरदान। भगवान जिसके प्रति परम प्रसन्न होते हैं, उनको ऐसे वाले अपने भक्त का साक्षात्कार, मिलन, दर्शन, संग करवा देते हैं। जो कैसे वाला होगा, भगवत प्रेमी होगा। इसलिए वक्ता के लक्षण बतला दिए। सूत गोस्वामी जी ने भगवन मतिर अनापेक्षा सुहृदो दीनेषु सा अनुकंपोया बहुधा बोधन चतुरो वक्ता सम्मानितो मुनि भी। क्या कह दिया, जिसका मन सदा भगवान में लगा रहे, भगवान में जिनका मन लगता है और किसी वस्तु में मन को नहीं लगाते, जिसे किसी भी वस्तु की अपेक्षा ना हो, उनके पास कौन क्या ला करके देगा, क्या नहीं देगा, सम्मान करेगा, नहीं करेगा, इस वस्तु की सब चीज की अपेक्षा से ऊपर उठे हुए हों। और सुहृदो दीनेषु सा अनुकंपोया, जो सबके सुहृद है। सुहृद मतलब सबके लिए मित्र वाला कार्य करते हैं, दूसरों को भी अपने ही समान मानते हैं। कि जैसे
मेरे को कोई दुर्व्यवहार करे बुरा लगता, कोई मेरे साथ सद्व्यवहार करे मुझे अच्छा लगता है। तो इसीलिए दूसरे भी सभी इसी प्रकार के ही हैं। मेरे को यदि भूख लगती है उनको भी लगती है, मेरे को भी विश्राम चाहिए होता है तो उनको भी चाहिए होता है। मुझे यदि सम्मान की प्रेम की आकांक्षा है तो उनको भी प्रेम की आकांक्षा होती है। जो सबके हृदय को भली प्रकार से समझते हैं उनको कहते हैं सुहृद। ऐसे ये जिसका मन सदा भगवान में लगा रहे, जिसे किसी भी वस्तु की अपेक्षा ना हो, जो सबके सुहृद हों और दीनेषु सा अनुकंपेया, दीनों पर जो अबोध हैं, जिनको अभी कुछ पता नहीं है, उनके प्रति वो दया करने वाले होते हैं। उनको भगवान के तत्व का, आत्मा के तत्व का, इस जगत की वस्तु का सारा कुछ बड़े प्रेम से समझाने वाले होते हैं। जैसे माता पिता अपने छोटे बालक की सब प्रकार से रक्षा करते हैं, उनको सब कुछ समझाते रहते हैं, उनके पूछने पर उनके उत्तर देते रहते हैं। उसी प्रकार से वक्ता भी जो है वो कैसे वाला होता है, सबका सुहृद होता है। और जो व्यक्ति अबोध है, कुछ पता नहीं है, अपने आप भूल करता रहता है, उसके ऊपर दया करके उसको सब समय सुधारने का अवसर देते हैं। और बहुधा बोधन चतुरो वक्ता, उसको वो वक्ता होता है जो ठीक से अपनी बात को स्पष्ट रूप में दूसरे के हृदय में पूर्ण रूप में पहुंचा करके उनको अनुभव करा देता है। इस प्रकार का जो वक्ता, उसी कोई मुनिगण, व्यास जी, शुकदेव इत्यादि ऐसे वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? ये वास्तविक रूप में सम्मानित वक्ता है। तो शुकदेव गोस्वामी ऐसे वाले थे। उनका मन सदैव भगवान में लगा रहता था और उन्हें किसी वस्तु की किसी से भी अपेक्षा नहीं थी। वो सबके सुहृद थे, दीनों पर दया करने वाले थे और ठीक ठीक रूप में भगवान की बात को अथवा प्रश्न किए जाने पर उसका उत्तर देने में बहुत स्पष्ट थे। इसीलिए वेद व्यास जी ने उनको ही सुवक्ता के रूप में ग्रहण किया। इस प्रकार का वर्णन दे दिया। अब फिर बताया श्रोता के क्या लक्षण होते हैं। वक्ता कौन है? शुकदेव गोस्वामी। उनको ही ऊंचे आसन पर बिठाया और जो श्रोता हैं उनके भी फिर लक्षण बतलाए। श्रोता मतलब जो कथा को सुनते हैं, वक्ता का अर्थ जो कथा सुनाता है। श्रोता के भी अब लक्षण बतलाए कि श्रोता दो प्रकार के होते हैं। श्रोतारो अथ निरूप्यन्ते श्रीमद् विष्णु कथाश्रया प्रवरा अवरश्चेति श्रोतारो द्विविधा मता। कह रहे हैं अब भगवान श्री कृष्ण की कथा का आश्रय लेने वाले श्रोताओं का वर्णन करते हैं। श्रोता दो प्रकार के माने गए हैं। एक को कहते हैं प्रवर और दूसरे को कहते हैं अवर। प्रवर श्रोता और अवर श्रोता। प्रवर श्रोता मतलब उत्तम श्रोता और अवर श्रोता मतलब अधम श्रोता। सुनने वाले भी दो प्रकार के, प्रवर और अवर। प्रवर का अर्थ क्या कर दिया? उत्तम श्रोता। और अवर का अर्थ क्या किया? अधम श्रोता। फिर बता रहे हैं प्रवरश्चातको हंसा शुको मीना दयस्तथा अवरा वृक भूरुंड वृषोष्टाद्र्या प्रकीर्तिता। प्रवर श्रोता जो हैं उनके चार नाम बता दिए। प्रवर श्रोता अर्थात उत्तम श्रोता, उनकी तुलना कर दी चातक के साथ में, हंस के साथ में, शुक के साथ में और मीन के साथ में।
ये अच्छे श्रोता हैं। कौन कौन से उत्तम श्रोता? चातक, हंस, शुक और मीन, ये 4 प्रवर श्रोता बता दिए, उत्तम श्रोता बताए। चातक किसको कहते हैं? अखिलोपेक्षया यस्तु कृष्ण शास्त्र श्रुतौ व्रति सा चातको यथाम्बोध मुक्ते पाथसी चातका। चातक को साधारण भाषा में क्या कहते हैं? पपीहा। चातक पक्षी मतलब पपीहा। ये जो पपीहा है ये क्या करता है? वह जैसे बादल से बरसते हुए जल में ही स्प्रिया रखता है, दूसरे जल को छूता भी नहीं है। चातक ऐसा पक्षी है जो केवल क्या करेगा? मेघों से जो जल आता है उसी जल का पान करता है और किसी भी जल को पृथ्वी पर जल के पड़ने पर उस जल को छूता तक भी नहीं है। इसी प्रकार जो लोग सब कुछ छोड़कर केवल श्री कृष्ण संबंधी शास्त्रों के श्रवण का व्रत ले लेते हैं कि हमारे को जगत की किसी और बात को सुनने की अभी और आवश्यकता नहीं है, मेरे को तो केवल कृष्ण कथा को ही श्रवण करना है, मैंने बहुत कुछ ही इस कानों के द्वारा पहले श्रवण कर लिया, अब किंतु और कुछ भी नहीं श्रवण करना, मैं केवल कृष्ण कथा को ही श्रवण करना चाहता हूँ। इस प्रकार का जो श्रोता, उसका नाम क्या बोल दिया? चातक। कह रहे हैं ये क्या है? प्रवर श्रोता है, उत्तम श्रोता है, जिसको भली प्रकार से समझ आ गया कि जगत में सुनने की जो वस्तु है वो क्या है? केवल मात्र भगवान का विषय वार्ता। इसलिए चातक को कहा ये एक प्रवर श्रोता है। दूसरा श्रोता किसको कहा? हंस को। हंस स्यात् सा रमा दत्ते या श्रोता विविधा श्रूयात् दुग्धे नैक्यम गतात् तो याद यथा हंसो अमलम पया। हंस का क्या गुण होता है? पपीहे का भी सुन लिया। चातक का क्या गुण बता दिया? वो केवल मेघ के जल को ही ग्रहण करता है और किसी भी जल को नहीं। तो जो चातक श्रोता वो क्या करता है? केवल कृष्ण कथा को श्रवण करता है और किसी भी इस जगत की कथा को श्रवण नहीं करता है। हंस का क्या गुण होता है? हंस का क्या गुण होता है? वो दूध और पानी। हंस प्रभु हंसता है अपना नाम सुनकर। कौन है पीछे मुड़ मुड़ के देखता है जो सबसे हमारा अच्छा वाला बात सुन? जैसे हंस दूध के साथ मिलकर एक हुए जल से, दूध में जल मिला दिया, दूध और जल एक ही हो गया। उस एक हुए जल से वो क्या कर लेता है? निर्मल दूध को तो पान कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। उसी प्रकार जो श्रोता अनेकों शास्त्रों का श्रवण करके भी उसमें से सार भाग को अलग कर लेता है, वो अच्छी तरह से समझता है कि गुरुदेव जो हैं बात जो बता रहे हैं, कोई बात किसी के लिए बता रहे हैं, कोई बात किसी के लिए बता रहे हैं, कोई बात किसी को उद्देश्य करके बोल रहे हैं। इस सारी बात को बोलने का जो मुख्य उद्देश्य है, जो इस बात को अच्छे से पकड़ लेता है, उसको कहते हैं ये कौन है? हंस है। ये प्रवर श्रोता है। ये दूसरा बताया। तीसरा प्रवर श्रोता किसको कहा? शुक को। शुक का मतलब साधारण भाषा में तोता। शुका सुष्टु मितम वक्ति व्यासम श्रोत्रिश्च हर्षयन् सुपाठिता शुको यद्वत् शिक्षम पार्श्व गानपि। कहते शुक का क्या गुण है?
पहले हमने सुना हंस का, उससे पहले सुना चातक का। तो जो ये शुक है, इसका क्या विशेष गुण है? ना शुक पक्षी को, वो तो हमने बताया था सुखदेव गोस्वामी का। शुक पक्षी का जो विशेष गुण है वो क्या होता है? हाँ जी, उसका है जिस प्रकार भली भांति पढ़ाया हुआ तोता अपनी मधुर वाणी से क्या करता है? अपनी मधुर वाणी से शिक्षक को तथा पास आने वाले दूसरे लोगों को भी प्रसन्न करता है। शुक का क्या नियम है? उसको जो कुछ भली भांति पढ़ाया जाता है वो उसको अच्छी तरह से पढ़ लेता है और फिर अपनी मधुर वाणी से। शुक की वाणी कैसी होती है? कंठ कैसा है? अत्यंत मधुर। पहले जो उसको पढ़ाया जाता भली भांति उसको पढ़ लेता है और फिर अपनी मधुर वाणी से अब वो क्या करता है? जो बात उसको जिसने सिखाई थी अपने उसी शिक्षक को ही सुना देता है। शिक्षक पहले उसको सुनाता है, जैसे तोते का हम सुनते हैं, क्या उसको उसका शिक्षक पढ़ाता है, बोलो राम राम राम, तो वो क्या बोलता है? बड़ी अच्छी तरह से बोलता है, राम राम राम। राधा रानी अपने शुक को हाथ में लेकर के अनार के दाने खिलाते खिलाते उसको पढ़ाती हैं, देखो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, गोविंद गोपाल, श्याम सुंदर मधुसूदन। तो जो जो उसको पढ़ाती हैं वो साथ ही साथ में क्या करता है? राधा रानी को ही बड़े मधुर कंठ से सुना देता है, बड़े मधुर कंठ से सुना देता है। और फिर इधर उधर अगर कहीं जाता है तो दूसरे जो व्यक्ति उसको दिखाई देते हैं आसपास में, उनको भी फिर वही की वही वस्तु बड़े मधुर कंठ से सुना देता है। तो उसी प्रकार से जो श्रोता, सुखदेव गोस्वामी एक समय में श्रोता बने। उस समय वक्ता कौन थे? जिस समय श्रोता बने सुखदेव गोस्वामी, व्यास देव जी वक्ता थे। किसी दूसरे समय में शंकर जी वक्ता थे। व्यास जी से उन्होंने जो सुना, व्यास जी ने उनको क्या सुना दिया? कृष्ण की समस्त कथाओं को, नारद ऋषि की कथा को उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को सुनाया था। तो सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया? अच्छे से भली भांति सारा कुछ पढ़ लिया और फिर व्यास जी ने जब कहा कि मेरे को सुनाओ तो अच्छी तरह से, मैंने तुम्हें क्या क्या पढ़ाया, तो सुखदेव गोस्वामी ने बहुत ही मधुर वाणी के साथ में क्या कर दिया? सारा कुछ सुना दिया। अब वही की वही बात परीक्षित महाराज जी के सामने भी उन्होंने क्या कर दिया? भली प्रकार से जो उन्होंने अपने गुरुदेव से सुना था, उसी को जिसको पुनः पुनः गान किया था, आज परीक्षित महाराज जी की सभा में भी परीक्षित महाराज जी को उपलक्ष्य करके उन्होंने सभी को भली भांति सारा कुछ बड़े मधुर कंठ से सुना दिया। इसलिए इस प्रकार का जो श्रोता जो अच्छे से सुन लेता है, फिर अपने शिक्षक को भी और दूसरे व्यक्तियों को भी अच्छी तरह से वही की वही बात क्या करता है? सुना देता है, उसको कौन सा श्रोता कहते हैं? शुक। प्रवर है ये भी, उत्तम श्रोता, प्रवर श्रोता। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी जी के विषय में क्या आ गया भागवत में? प्रथम श्लोकों में क्या बताया? शुक मुखाद अमृत द्रव संयुक्तम। क्या श्लोक है ये? निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहा रसिका भुवि भावुका। वेद व्यास जी ने कहा कि देखो भाई, जो सारे वेदों का सार है निगम कल्पतरु। निगम वेद जो है कल्पतरु है। कल्पतरु मतलब जिससे आप लोग पारमार्थिक जो भी फल, उत्तम से उत्तम फल चाहोगे, वैकुंठ का, गोलोक वृंदावन का,
साकेत धाम का वो सारे फल देने में परम समर्थ है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, और पका हुआ फल मिलेगा, कच्चा फल नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा बड़ा स्वादिष्ट ऐसे वाला फल जिसमें गुठली नहीं है, ऐसे वाला फल जिसमें छिलका नहीं है, ऐसे वाला फल जिसमें रेशा नहीं है, जो पूर्ण रूप में रसमय है, वैसे वाला आपको फल मिलेगा। तो कह रहे निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेदों का जो पका हुआ बहुत सुंदर सुस्वादु रसमय जो फल है वो किसके पास में पहुंच गया? शुक मुखाद अमृत द्रव संयुक्तम, शुकदेव गोस्वामी को मिला। और शुकदेव गोस्वामी ने भी क्या कर दिया? उसमें उस रस का आस्वादन किया, अपनी चोंच अपना मुख उसमें लगा दिया। शुक मुखाद अमृत, साधारण सा ये प्रवाद है, सभी लोग जानते हैं। हम जब छोटे थे अमरूद खरीदना तो कैसे वाला खरीदना? जिसके ऊपर तोते का निशान लगा हुआ, चोंच का, इसलिए वो मीठा होगा। ये बचपन से सीख लिया था। तो उसी प्रकार से बोल रहे शुक मुखाद अमृत द्रव संयुक्तम, जो शुकदेव गोस्वामी ने जिस वेद के कल्प तरु के पके हुए फल को उन्होंने चोंच लगा करके उसका आस्वादन कर लिया। आप लोग अभी क्या करो? उसी शुकदेव गोस्वामी के मुख से निकली हुई जो भागवत की कथा उसको पान करो। शुक मुखाद अमृत द्रव संयुक्तम, उसमें अमृत मिला हुआ है। पिबत भागवतम रसमालयम, उस भागवत का पान करो। तो इसलिए शुकदेव गोस्वामी क्या थे? एक प्रवर वक्ता श्रोता थे। प्रवर श्रोता के होने के कारण वो क्या बन पाए? फिर प्रवर वक्ता। इसलिए गुरुदेव बोलते थे कि जो बहुत अच्छा शिष्य होगा वही वास्तविक रूप में बहुत अच्छा गुरु का कार्य करेगा। सद शिष्य ही सदगुरु होता है। अगर कोई सद शिष्य नहीं बन पाया, गुरु के हृदय के अनुरूप अपना जीवन यापन नहीं कर पाया, तो वो कभी भी सदगुरु भी नहीं हो सकता। वो अपने शिष्य का पालन भी ठीक से नहीं कर पाएगा। सदगुरु सद शिष्य एक ही बात होती है। इसी प्रकार से शुकदेव गोस्वामी ये कौन से श्रोता थे? पहले प्रवर श्रोता, शुक, इसलिए इनका नाम शुक हुआ, क्योंकि ये कौन से वाले श्रोता बने? शुक श्रोता। इसलिए इनका नाम बाद में क्या पड़ गया? शुकदेव गोस्वामी। स्पष्ट हुआ? शुक, इसलिए इनका नाम क्या हो गया? शुकदेव। तो इसलिए जिस प्रकार भली भांति पढ़ाया हुआ तोता अपनी मधुर वाणी से शिक्षक को तथा पास आने वाले दूसरे लोगों को भी प्रसन्न करता है, उसी प्रकार जो श्रोता कथावाचक के मुंह से उपदेश सुनकर उसे सुंदर और परिमित वाणी में पुनः सुना देता है और अपने शिक्षक को अन्य श्रोताओं को अत्यधिक आनंदित कर देता है, उसका नाम क्या हो जाता है? ये है शुक श्रोता, प्रवर श्रोता। और चौथे का नाम क्या बताया था? 3 पहले सुन लिए। कौन कौन से? सबसे पहला कौन सा सुना? चातक श्रोता। दूसरा श्रोता कौन था? हंस श्रोता। तीसरा श्रोता कौन सा था? शुक श्रोता। और चौथा बताया मीन। मीन का अर्थ, क्यों मीन किसको कहते हैं? शब्दम ना निमिषो जातु करोत्या आस्वादयन रसम श्रोता स्निग्धो भवेन मीनो मीना क्षीर निधौ यथा। उसके लिए बता दिया कि जैसे क्षीर सागर में मछली मौन रहकर अपलक नेत्रों से देखती हुई सदा दुग्ध पान करती रहती है। मीन, यहाँ पर जो मीन बता रहे, मीन मतलब मछली।
जो मछली क्षीर समुद्र में रहती है, क्षीर सागर में, क्षीर सागर मतलब दूध का बना हुआ सागर। इस जगत में हम कौन सा सागर देखते हैं? केवल नमक वाले पानी वाला, खारे नमक का, खारा पानी जिसमें। किंतु जहाँ भगवान नारायण रहते हैं, वो समुद्र जिसमें वो शयन करते हैं, उस समुद्र का क्या नाम है? क्षीर समुद्र। उसमें क्या है? सारा दुग्ध ही दुग्ध है, और वो दुग्ध कभी भी खराब नहीं होता, उसमें कोई दुर्गंध नहीं आती। उस क्षीर समुद्र में जो मछलियां रहती हैं, वो क्या करती हैं? वो निरंतर उस दूध का ही पान करती हैं, मौन रहती हैं, मुख से कुछ भी शब्द नहीं करती, और अपलक नेत्रों से ही सारी वस्तुओं को देखती रहती हैं। तो इसी प्रकार से जो कथा सुनते समय नींद नहीं जाता, जो आलसी नहीं होता, और जो अपने मुख से कथा में बाधा पहुंचाने वाला किसी भी प्रकार का कोई शब्द नहीं करता, और कान से निरंतर कथा के रस का आस्वादन करता है, उस प्रेमी श्रोता को क्या कहा जाता है? मीन श्रोता। ये भी कौन है? प्रवर श्रोता है। तो शुकदेव गोस्वामी से कथा सुनते समय जो परीक्षित महाराज, जैसे उन्होंने कथा सुना, उन्होंने इन चारों प्रकार के श्रोताओं का पूर्ण रूप में सम्मिश्रण प्रस्तुत किया। अर्थात चातक की भांति जब शुकदेव गोस्वामी ने उनको कह दिया कि आपको केवल मात्र कृष्ण कथा का आस्वादन करना है और किसी तरफ अपने चित्त को नहीं लगाना, मैं आपको जो सुनाऊंगा उसी को भली प्रकार से श्रवण करो, उन्होंने पूर्ण रूप में वैसा किया। चातक जैसे बन गए और कृष्ण कथा का पान किया। दूसरे क्या? हंस जैसे। जब शुकदेव गोस्वामी ने उनको सुनाया, पहले कर्म कांडीय प्रायश्चित, ज्ञान कांडीय प्रायश्चित, फिर भक्ति वाला प्रायश्चित, तब उन्होंने हंस के जैसे बन करके पहले गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव आपने मेरे को जो सुनाया, मैं ना उससे संतुष्ट नहीं हुआ, मेरे को इससे आगे की बात बता दो। फिर दूसरी बात सुनी, फिर कहा मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हो रहा हूँ, मेरे को तीसरी बात सुना दो। जब तीसरी बात सुनाई तब वो उससे बड़े संतुष्ट हुए। तो इस प्रकार से जब गुरु ने परीक्षा ली, दूध के बीच में कुछ कुछ पानी मिला दिया, तब इन्होंने अपनी आप से उस पानी को अलग कर दिया। जब उन्होंने कहा शुकदेव गोस्वामी ने कि कृष्ण जो है वो देवकी नंदन है, वसुदेव नंदन है, और बाद में फिर उन्होंने कहा वो यशोदा नंदन है, साथ साथ इन्होंने प्रश्न किया, एक ही व्यक्ति आप कभी उनको कहते हैं यशोदा नंदन, कभी आप उनको कहते हैं देवकी नंदन, हे गुरुदेव स्पष्ट करके मुझे बतला दो कि मैं इन दोनों में से किस सिद्धांत को अच्छी तरह से ग्रहण करूं। तो वो कौन से वाले श्रोता बन गए? उस समय हंस बने कि गुरुदेव ने परीक्षा लेने के लिए अथवा भाव में विभोर होकर के कब किस बात को बोल दिया, उसका पूर्ण रूप में स्पष्टीकरण उनसे लेकर के सत सिद्धांत को धारण कर लिया। उस समय कौन से बन गए? हंस बन गए। फिर शुक भी बने। उन्होंने क्या किया? शुकदेव गोस्वामी से जो सारी कथा सुनी, बाद में उनकी माता उत्तरा ने 7 दिन परीक्षित महाराज जी के पूरे हो गए। कथा शुकदेव गोस्वामी कह करके हरे कृष्णा बोलते हुए वो अपना वहां से चले गए। अभी तक्षक नहीं आया, थोड़ा सा समय था। उसी समय उत्तरा देवी ने परीक्षित महाराज जी को कहा कि पुत्र तुमने 7 दिन में जो सुना, थोड़ा थोड़ा मुझे भी सुना दो, सार सुना दो, क्योंकि मैं पूरी कथा शुकदेव गोस्वामी की सुन नहीं पाई। बैठी थी एक तो स्त्री, दूसरी तरफ से मेरा जो बुद्धि है वो भी कम है, तीसरी जो बात हुई, मेरे को तुम्हारा भावी दुख था, मेरे पुत्र के आज 5 दिन बचे, मेरा पुत्र 3 दिन बाद मर जाएगा, आज तो मेरे पुत्र के पास 1 ही दिन है,
इस प्रकार की चिंता के कारण मैं सुखदेव गोस्वामी की बात ठीक से सुन ही नहीं पाई। तुम क्या करो, अभी मेरे को जो तुमने सारा सुना है उसका सार मुझे कह सुनाओ। इस प्रकार से जब पूछा तब सुखदेव गोस्वामी की बातों को ही परीक्षित महाराज जी ने इतना सार स्वरूप में, परिमित भाषा में, बड़ा थोड़े से समय में इतना सुंदर रूप में सारा कुछ वर्णन कर दिया। उसी से उनका नाम क्या हुआ? ये शुक श्रोता है। चौथा क्या बताया उनके लिए? मीन। उन्होंने जब सुखदेव गोस्वामी ने कहा परीक्षित चौथे दिन तुम थोड़ा सा जल ले लो, तुम थोड़ा सा कुछ खाना है तो खा लो, थोड़ा सा विश्राम कर लो, कथा तुम्हें बाद में और सुना दूंगा। तब परीक्षित महाराज जी ने क्या कह दिया कि हे गुरुदेव, मुझे जल की आवश्यकता नहीं है, मुझे भोजन की आवश्यकता नहीं है, मुझे विश्राम की आवश्यकता नहीं है। मेरे को तो आप नित्य निरंतर जिस भगवद कथा का मेरे को श्रवण करा रहे हैं, यही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। मैं अपलक होकर के बिना किसी और वस्तु को देखे, चिंतन किए, आपकी कथा का ही निरंतर पान करना चाहता हूँ। इस प्रकार से उनका क्या नाम हुआ फिर? मीन, प्रवर, श्रोता। तो ये चारों गुण परीक्षित महाराज जी में थे, इसीलिए वो सुखदेव गोस्वामी को पूर्ण रूप में ग्रहण कर पाए। सुखदेव गोस्वामी वास्तविक वक्ता, परीक्षित महाराज वास्तविक श्रोता। जब इस प्रकार का मिलन होता है तब जो है वास्तविक रस उसका प्रवाह होता है। इस प्रकार से हमने आज श्रवण किया श्रोता के लक्षण, और दूसरी तरफ से प्रवर वक्ता कौन कौन से होते हैं। अब जो है अवर वक्ता, अवर वक्ता मतलब जो अधम प्रवर श्रोता और अवर श्रोता। अवर श्रोता की बात हम लोग कल श्रवण करेंगे। अवर श्रोता भी चार तरह के बता दिए, उनके क्या क्या नाम दिए, केवल नाम अभी सुन लेते हैं। अवरा, वृक, भूरुंड, वृषोष, वृष, उष्ट्र आद्या। वृक, भूरुंड, वृष और उष्ट्र। ऊंट, उष्ट्र का मतलब ऊंट, वृष का मतलब बैल, भूरुंड एक प्रकार का प्राणी, वृक भी एक अलग प्रकार का प्राणी। ये चार अवर श्रोता अवर वक्ता बताए। इनके कुछ कुछ दोष होते हैं, ये अच्छे श्रोता होते नहीं, ये उल्टा कथा में असुविधा करते हैं, इसीलिए उनको क्या कहा? अधम श्रोता। इनको विशेष रूप में अब हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज यहीं रख देते। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री परीक्षित महाराज जी की जय, श्री सुखदेव गोस्वामी की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गोवर्धनम धरम वंदे, गोपाल गोपरूपिणम, गोवर्धन धरम वंदे, गोपालम गोपरूपिणम, गोकुलोत्सवमीशानम, गोविंदम गोपिका प्रियम, गोवर्धन धरम वंदे, गोपालम गोपरूपिणम, गोकुलो उत्सवमीशानम, गोविंदम गोपिका प्रियम। श्री पुरुषोत्तम मास की